सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना ही परोपकार करने के लिए हुई थी। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जब सिख धर्म की स्थापना की तो केवल इतना चाहते थे कि संसार दुनिया के तमाम आडंबरों से छुटकारा पाकर केवल एक परमपिता परमेश्वर की साधना करे, जो हिंसा को त्याग कर अहिंसा का रास्ता अपनाए और मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ी साधना माने। हालांकि समय के साथ सिख गुरुओं ने इसी मानवता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए और ये परंपरा आज भी जारी है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी छोटी सी उम्र में गुरु की उपाधि से सुशोभित हुए। उन्होंने संसार को बताया कि शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ धारण करके कैसे चलना है। एक तरफ बाकी सभी गुरुओं ने शाकाहार रहने की सीख दी, वहीं 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने माना कि अगर जरूरत पड़े तो मांसाहार किया जा सकता है, लेकिन वो मांस झटका का होना चाहिए, इस्लामिक पद्धति से हलाल किया हुआ नहीं, क्योंकि सिख धर्म कभी भी किसी को तड़पा कर मारने में विश्वास नहीं रखता। शायद इसी कारण आज भी गुरु गोबिंद जी से जुड़े 2 गुरुद्वारे हैं। वहाँ वैसे तो शाकाहार प्रसाद मिलता है, लेकिन कुछ मौकों पर मांसाहार प्रसाद भी बांटा जाता है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन से हैं वो 2 गुरुद्वारे और कौन करते हैं मशहूर प्रसाद का सेवन। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नैतिक पंजाब। सिख धर्म से जुड़े सभी गुरुद्वारों में लंगर खिलाने की परंपरा सिख धर्म की स्थापना से ही चली आ रही है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए कीरत करो वंड छको का ज्ञान दिया था, जिसका मतलब है कि अपनी कमाई ईमानदारी से करो, जो भी कमाओ उसे लोगों से मिल बांट कर रखो और ईश्वर का गुणगान करो। गुरु साहिब की बनाई ये परंपरा आज भी हर गुरुद्वारे की सबसे बड़ी पहचान है। गुरुद्वारों में शाकाहारी लंगर परोसने का रिवाज है, जो पूरी दुनिया में लगभग सभी गुरुद्वारों में फॉलो किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद हजूर साहिब गुरुद्वारा इकलौता ऐसा अनोखा गुरुद्वारा है जहाँ पर मांस का प्रसाद दिया जाता है। दरअसल नांदेड़ में मौजूद गुरुद्वारा हजूर साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के अंतिम समय से जुड़ा है। कहा जाता है कि अपने बच्चों की मौत के बाद गुरु साहिब नांदेड़ जाकर रहने लगे थे और वहीं उन पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो इस हमले के कारण बुरी तरह से घायल हो गए और तीर धनुष को चलाने के कारण उनका जख्म खुल गया था और 7 अक्टूबर 1708 को 42 साल की उम्र में नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद 1830 में शुरुआती दशक में शेर पंजाब के नाम से प्रचलित महाराजा रणजीत सिंह ने नांदेड़ में गुरुद्वारा हजूर साहिब बनवाया, जो कि यहाँ के अबचल नगर में मौजूद है। गुरुद्वारा हजूर साहिब को सचखंड साहिब भी कहा जाता है। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था। अंदर के हिस्से को अंगीठा साहिब कहा जाता है। सिखों के प्रमुख तख्तों में से एक तख्त हजूर साहिब भी है। दुनिया भर के गुरुद्वारों में जहाँ सिखों के हर पर्व त्योहारों में शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का रिवाज है, तो वहीं नांदेड़ के हजूर साहिब में खास मौकों पर मांसाहार का प्रसाद बनाया जाता है, जो कि झटके से मारे गए जानवरों का मांस होता है। हजूर साहिब में आने वाले निहंग सिख और हजूरी समुदाय के लोग विशेष उत्सवों और मौके पर मीट का प्रसाद बनाते हैं, जिसे लोग महाप्रसाद कहते हैं। इन लोगों का मानना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद इसकी अनुमति दी थी, जो युद्ध करने के दौरान उनके लड़ाके जानवरों का शिकार करते और उसे खाते थे, जिसे निहंग सिख, जो कि खालसा पंथ के सदस्य होते हैं, उसे आज भी फॉलो करते हैं, जिस कारण हजूर साहिब में स्पेशल मौके पर शाकाहार प्रसाद के साथ ही मांसाहार प्रसाद भी दिया जाता है। हालांकि इसे कौन खा सकता है और कौन नहीं, इसका कोई दायरा तय नहीं किया गया है। सबको अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद खाने की इजाजत है। वैसे कुछ सिख समुदाय मांसाहार प्रसाद पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे धार्मिक पवित्रता को ठेस पहुंचती है, लेकिन निहंग और हजूरी समुदाय के लोगों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए परंपरा आज भी जारी है। वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये परंपरा बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मांसाहार शुरू हुआ था उस वक्त कोई दूसरा चारा नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो फिर बेजुबान जानवरों की बलि जरूरी है क्या? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।